जय भीम दोस्तों। मैं सुनीता राजन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआर की बहुजन पाठशाला में। आज की वीडियो में मैं आपको उस शख्स के जीवन का परिचय बताने जा रही हूँ जिन्होंने हमें इंसान की तरह जीने का अधिकार दिलाया, जिनके कारण हमें पढ़ने लिखने का हक मिला, बराबरी का हक मिला, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक मिला, जिन्होंने मौका मिलने पर सिर्फ अपने समाज को नहीं बल्कि भारत देश के सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया। समाज के अत्यंत घृणा, शोषण और अत्याचार के बावजूद इन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो सबसे बड़े संविधान के निर्माता बन गए। उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ता है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं। अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में सैनिक छावनी में हुआ था। ये अपने पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई सकपाल की 14वीं और आखिरी संतान थे। अंबेडकर जी के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में लंबे समय से काम करते रहे थे। उनके पिता रामजी सकपाल सेना की महू छावनी में सर्विस करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिवार महार जाति का था, जिसे समाज में बहुत ही नीची जाति के दर्जे के रूप में जाना जाता था, जिसके कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। अंबेडकर जी का पूरा परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए अंबेडकर जी के पिता सूबेदार बन गए। उनके पिता हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते थे। कम सैलरी के बावजूद बच्चों के लिए किताबें खरीद कर लाते थे। रिटायर होने के बाद उनके पिता सारे परिवार के साथ सतारा चले गए। कुछ समय बाद सतारा में अंबेडकर जी की मां भीमाबाई का भी बीमारी के कारण देहांत हो गया। छुआछूत, घृणा, भेदभाव के कारण बीमार होने पर डॉक्टर भी बिना छुए दलित मरीजों का इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर जी के 14 भाई बहनों में से 3 भाई और 2 बहनें ही जिंदा बच पाए। बाकी बीमार होने से अच्छे इलाज के अभाव में मर गए। बचे हुए भाई बलराम, आनंदराव और भीमराव थे और बहन मंजुला एंड तुलासा थे। 7 नवंबर 1900 में अंबेडकर जी के पिताजी ने सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में पहली कक्षा में उनका एडमिशन कराया और एक स्टूडेंट के रूप में उनका सफर शुरू हुआ। अंबेडकर जी के बचपन का नाम भीवा था। उनके पिताजी रामजी सकपाल ने अंबेडकर जी का नाम स्कूल में भीवा रामजी अंबेडवेकर दर्ज कराया। पिताजी ने सकपाल सरनेम की जगह अंबेडवेकर सरनेम लिखवाया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़ी से संबंधित था। इससे अभी तक उनको अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। आज भी 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इसी समय उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा कैलुस्कर द्वारा लिखी बुद्ध की जीवनी किताब उन्हें गिफ्ट में दी गई। तभी उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना और बुद्ध के विचारों से काफी प्रभावित हुए। अपने स्कूली सफर के दौरान ही उन्हें अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। समाज में छुआछूत के कारण अंबेडकर जी को अन्य छात्रों से अलग क्लास के गेट के बाहर बैठकर पढ़ने की अनुमति थी, ताकि उच्च वर्ग के बच्चों को वो छू न सके। पानी पीने पर भी रोक लगाया गया था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे हाथ में इकट्ठा कर कर अंबेडकर जी पीते थे, क्योंकि पानी के मटके और गिलास को छूने की इजाजत अंबेडकर जी को नहीं थी। अगर चपरासी किसी कारण से स्कूल नहीं आ सका तो उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही रहना पड़ता था। इस सिचुएशन को उन्होंने अपनी राइटिंग नो प्यून नो वाटर में विस्तार से बताया है। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी निकालकर पी लेते थे। ऐसा करते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने उन्हें देख लिया। फिर क्या था, सभी लोग उनकी पिटाई करने लगे और इस शर्त पर उन्हें छोड़ा गया कि वो दोबारा कुएं को हाथ नहीं लगाएंगे। इन सभी अपमान और घृणा के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। रिटायरमेंट के बाद अंबेडकर जी के पिताजी बॉम्बे जाकर बस गए, जहां अंबेडकर जी का एडमिशन बॉम्बे के मराठा स्कूल में कराया गया। यहाँ उन्होंने इंग्लिश रीडर की किताबें पढ़ी और कई किताबों का कलेक्शन इकट्ठा कर पढ़ना शुरू किया। बुक्स पढ़ना भीम की हैबिट में शामिल हो गया। हालांकि बुक्स पढ़ने की उनकी ये आदत उनके पिताजी के लिए महंगी पड़ने लगी, लेकिन भीम के पिताजी चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन कराया, जहां उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। यहाँ भी अनटचेबिलिटी ने भीम का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार की घटना है कि स्कूल के टीचर ने बोर्ड पर भीम को मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा, लेकिन जैसे ही भीम क्वेश्चन सॉल्व करने बोर्ड की तरफ बढ़े, बाकी के
बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सर, भीम अछूत है। सभी बच्चे ऐसा इसलिए करने लगे क्योंकि बच्चों के बैग, जिसमें उनके खाने के डिब्बे और पानी पीने के बोतल रखे थे, जो बोर्ड के पास रखी हुई थी, भीम की परछाई पड़ने से अशुद्ध हो जाएंगे। उस समय पूरे समाज में ऐसी ही सोच और परंपरा चलती थी। बच्चों ने अपने खाने को अशुद्ध होने से बचाने के लिए जल्दी जल्दी अपने बैग हटाने लगे। इस दृश्य से भीम के हृदय को बहुत चोट पहुंची। हालांकि भीम ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जिसे कोई नहीं कर सका था। यह देखकर टीचर काफी चकित हो गए। भीम की हाई स्कूल की परीक्षा कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी रमाबाई के साथ कर दी गई। पहली पत्नी रमाबाई के लंबी बीमारी के कारण 1935 में निधन के बाद अंबेडकर जी ने 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर शारदा कबीर से शादी की। शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता अंबेडकर नाम अपनाया। 23 मई 2003 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मैट्रिक के बाद कॉलेज की डिग्री के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से 1912 में वो ग्रेजुएट हुए। पढ़ाई के लिए अंबेडकर जी विदेश जाना चाहते थे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर कैलुस्कर से हुई, जिनसे पहली ही मुलाकात में भीम ने बताया कि मैं एक अछूत हूँ, कृपया मुझसे दूर रहें। उनकी इस बात को ऐसे बताना और पढ़ाई के प्रति उनके जुनून ने कैलुस्कर को बहुत इम्प्रेस किया। टीचर कैलुस्कर ने भीम को लेकर बड़ौदा के महाराज और शिक्षा प्रेमी संभाजी गायकवाड़ के पास गए। जब महाराज बॉम्बे आए हुए थे, जहां उनकी एक सभा चल रही थी, वहां उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब भीम ने बहुत अच्छे से दिया। बड़ौदा के महाराज द्वारा स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके तहत स्कॉलरशिप की परीक्षा पास होने वाले मेधावी छात्रों को विदेश भेजा जाता था और वहां से पढ़ाई पूरी कर वापस आने पर महाराज के अधीन काम करना होता था। भीम द्वारा छात्रवृत्ति परीक्षा पास करने पर 4 छात्रों के साथ भीम को भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी महाराज द्वारा भेजा गया, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और 1916 में उन्हें एक रिसर्च के लिए पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। 4 साल बाद जब भीम वापस भारत आए तो बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन सेना के अधिकारियों को महार जाति के एक लड़के का इतने ऊंचे पद पे होना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद भीम ने वहां की नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने अपने मेहनत और परिश्रम से वहां पर एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और लॉ की पढ़ाई की। इस दौरान ही उन्होंने यह निश्चय किया कि वो दलितों पर हो रहे शोषण और अत्याचार को खत्म करेंगे और अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज में दलितों की स्थिति को सुधार करने में लगा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर थे, जिन्होंने दलितों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी सुधार किया। इस काम को करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका विचार समानता और इंसानियत को बढ़ावा देना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल दलितों और सदियों से सताए पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, बल्कि विभिन्न भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। आजादी के समय भारतीय नेता जब आजादी और नए संविधान बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चिल के इस कथन को गलत साबित किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना कर दिया। 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली, क्योंकि उनका कहना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। इसी सोच के कारण उन्होंने मनुस्मृति जलाई, क्योंकि मनुस्मृति में भेदभाव, ऊंच नीच जैसी बातों पर बल दिया गया है जो इंसानियत का गला घोटता है। अंबेडकर जी ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। वे इस छुआछूत और ऊंच नीच की जाति प्रथा को खत्म करना चाहते थे। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी ने बीमारियों के कारण अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति के अनुसार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मृत्यु के उपरांत उन्हें 31 मार्च 1990 को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया था। समाज सुधार के प्रति उनके संघर्ष और देन के कारण ही उन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है, जिसका अर्थ आदरणीय पिता है। प्रत्येक वर्ष पूरे देश में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। कई जगहों पर कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन भी किया जाता है।
फ्रेंड्स, अंबेडकर जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों, समाज सुधार के लिए उनके संघर्षों और समाज के प्रति उनके अमूल्य देन को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अंबेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बता सकूं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।